Welcome to Ambi classes. Our today's topic is Earth in the solar system, and in this we are going to discuss about the galaxy. And this is our class 2 of this particular chapter, and this is chapter of class 6 geography. Geography का class 6 का ये chapter है. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. सबसे पहले आप देखो, हम सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं ऑलरेडी कि सोलर सिस्टम कहते हैं किसको है. दैट द सन फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं. सोलर सिस्टम के अंदर मेनली दो ही सब्सटेंसेस प्रेजेंट, दैट इज द क्रिस्टल बॉडी एंड दैट इज द स्टार्स. स्टार्स भी क्रिस्टल बॉडी की पार्ट है, बट फिर भी हम दोनों का अलग अलग ही स्टडी करते हैं. क्रिस्टल बॉडीज जनरली हम कंसीडर करते हैं हेवनली बॉडीज को, और स्टार्स के अंदर जो हम कंसीडरेशन करते हैं दैट इज मेड अप ऑफ गैसेस. अब बात ये आती है कि ये स्टार्स बने कैसे, क्रिस्टल बॉडीज कैसे बनी है, द सोलर सिस्टम ही कैसे बना. दैट ऑल वी कम टू नो थ्रू द हेल्प ऑफ बिग बैंग थ्योरी. ये सब कुछ हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली. व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स वाज टाइनी एंड डेंस फायरबॉल. इसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि जो यूनिवर्स था वो स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा था, बहुत ज्यादा टाइनी था, और एक पूरा के पूरा टाइनी भी जो था, और वो भी डेंस फायर बॉल का गोला था, आग का गोला था, बहुत ही छोटा सा आग का गोला था. अप्रोक्सीमेटली अब 13.6 बिलियन ईयर अगो, कम से कम 13.6 बिलियन ईयर अगो द फायर बॉल गेट एक्सप्लोडेड. जो फायर बॉल थी वो क्या हुई थी, फट गई थी, एक्सप्लोड आउट हो चुकी थी. जो इनिशियली टाइम है 13.6 बिलियन ईयर्स अगो की पहले हम बात कर रहे हैं, जो फायर बॉल थी वो क्या हो गई थी, एक्सप्लोड आउट हो चुकी थी, फट चुकी थी. उसके फटने से क्या हुआ, यूनिवर्स का स्टार्टिंग होगी. यानी कि जो वो फायर बॉल थी, स्टार्टिंग में जो फायर बॉल थी बहुत ही छोटी सी, वो फट गई. अब क्या हुआ, जैसे वो फटी वो सारे के सारे कण जो थे फैल गए, और यूनिवर्स की क्या होगी, बिगिनिंग होगी, स्टार्ट होगी. अब वो गैस का ही तो गोला था, तो वो जो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ किसकी बनी हुई थी, गैसेस का ही बना हुआ था. वो गैसेस कौन कौन सी थी, दैट आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. वो गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम. अब हम सबको पता है कि जब गैसेस होती है, जैसे जैसे वो ठंडी होती चली जाती है ना, वो एक्सपैंड होती चली जाती है. आज ये हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट, कि साइंटिफिक रीजन है कि भैया जैसे जैसे गैसेस ठंडी होंगी वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और वो एक्सपैंड होती चली जाएगी. और जब वो एक्सपैंड होगी तो एक दूसरे के अंदर क्या कॉज करती है, ग्रेविटी कॉज करती है, एक दूसरे के पास एक दूसरे को खींचती है अपनी तरफ. और ड्यू टू दिस ग्रेविटी फॉर्मेशन द गैलेक्सीज, द प्लैनेट, द स्टार टेक प्लेस. इसी की वजह से जहां तो जितना फोर्स लगा उसने इकट्ठा कर लिया और बाकी अलग हो गया. तो इसी की वजह से बाकी दूर भाग रहे, जो इकट्ठा फोर्स बन गया वो पास आ गए. मीन्स वो पूरे फैल चुके हैं. जिनमें ग्रेविटी फोर्स लगा वो सब इकट्ठे आ गए, और जो नहीं आए वो और दूर चले गए, तो वो एक्सपैंड हो गए और ज्यादा, और दूर तक फैल के. जो इकट्ठे हो गए उसने कोई ना कोई शेप ले ली, कोई ना कोई चीज बन गई, दैट वाज द गैलेक्सीज बन गए, प्लैनेट्स बन गए, स्टार्स बन गए. और इस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स था वो फॉर्म हुआ था. और अमेजिंग पार्ट पता है क्या आपको इसमें, आज भी हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज स्टिल एक्सपैंडिंग. वो आप भी बढ़ रहा है, क्योंकि दूर तो भाग ही रहे हैं ना एक दूसरे से, जो ग्रेविटी फोर्स में नहीं आए थे, तो उसकी वजह से वो आज भी एक्सपैंड करते हैं. दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस अवर यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स का ये अमेजिंग पार्ट है. ना अब कौन सा की पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है, दैट वाज द थ्योरी दैट वाज गिवन बाय द जॉर्ज लैमलेट एंड इन 1927. जॉर्ज लैमलेट ने दी थी और ये 1927 में दी थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड द यूनिवर्स. और ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था. अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्मोस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोस? कॉस्मोस किसे कहते हैं? कॉस्मोस कहा जाता है जब बिलियंस ईयर्स अगो, जब हमारा यूनिवर्स बना था, फॉर्म हुआ था, एक्सपेंशन होगी थी, उसके बाद जब सारे फैल गए थे उसके जो कण थे, दैट इज स्प्रेड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, दैट हाउ इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता था, दैट इज कॉल्ड द कॉस्मोस. वो हम स्टडी करते हैं कॉस्मोस के अंदर. और जो पर्संस इनकी स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट. द पर्संस हु स्टडी अबाउट कॉस्मोस इज कॉल्ड द कॉस्मोलॉजिस्ट. सबसे पहले जो कॉस्मोस जिन्होंने डिस्कवर किया था दैट वाज एडविन पावेल हबल, एंड इन 1929 ही डू दिस. 1929 के अंदर एडविन पावेल हबल ने इसको डिस्कवर किया था, और उनकी इसी अचीवमेंट की वजह से ही हबल टेलीस्कोप जो था नेम दिया गया, एक टेलीस्कोप को नाम दिया गया हबल टेलीस्कोप्स. उनको कहते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए ऐसा किया गया था.
नाउ द नेक्स्ट की पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट वाज इन 1969 गैलीलियो गैलीली आए थे, दैट वाज अ इटालियन एस्ट्रोनॉट थे एक ये। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था ना, अभी तो ये सारी बातें थ्योरी पेपर पे हो रही थी, बट इन्होंने यूनिवर्स की जो स्टडी थी दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप की थी। सब कुछ देख कर किया था, सब कुछ सामने दिख रहा था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टडी आउट किया था। उन्होंने एक अपना ही टेलीस्कोप बनाया था, उस टाइम पर एक स्पेशल ग्लासेस आया था, उसकी हेल्प से उन्होंने अपना टेलीस्कोप बनाया था और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था इन वन के अंदर, उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। नाउ अब बात हम कर रहे हैं गैलेक्सी की फॉर्मेशन की, गैलेक्सी के बारे में। तो व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी किसे कहते हैं? जो स्टार्स, डस्ट या गैसेस का ग्रुप होता है, जब ये एक दूसरे से बाइंड आउट हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ओके सिर्फ। और हमारी वाली जो गैलेक्सी है ना, उसका नाम क्या है? मिल्की वे। व्हाट इज द नेम ऑफ अ गैलेक्सी? दैट इज अ मिल्की वे। और जिनकी शेप्स है वो क्या है? स्पाइरल है, इलिप्टिकल है, इरेगुलर है। ये अलग अलग शेप्स के हैं, स्पाइरल शेप का भी है, इलिप्टिकल शेप का भी है, इरेगुलर। अब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में स्टडी करते हैं, व्हाट इज अ मिल्की वे। पहले तो उसका दूसरा नाम क्या है, और इन हिंदी व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट आकाशगंगा। मिल्की वे इज अ इंग्लिश नेम, एंड इन इंडिया इंडियन नेम क्या है इसका? आकाशगंगा। इसकी शेप कैसी है? स्पाइरल है इसकी शेप। कितनी साल की होगी हमारी गैलेक्सी? दैट वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज फॉर 30.6 मिलियन ईयर्स की है। उसके बाद इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी आती है? दैट वाज अ एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब बात आती है दिखने में कैसी, स्पाइरल तो है लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल अपीयरेंस है। कैसे हम पहचानेंगे कि हम अपनी गैलेक्सी के बारे में बात करें? इट लाइक अ फेंट बैंड, एक फेंट बैंड की तरह दिखती है, ओके, जिसमें व्हाइट लाइट इसमें जो है स्काई में नजर आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, और यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। So what is a solar system? Solar system is a fixed path in orbit is called the solar system, in which the body has to be revolved. सबसे पहले सोलर सिस्टम में क्या आता है? फिक्स पाथ है, हर एक चीज के लिए उसका अपना पाथ है, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर चीजें रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है। इन सभी बॉडीज के अंदर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक दूसरे को बाइंड करके रख रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। प्लैनेट मून को क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। दिस इज अवर सैटेलाइट, ये हमारा सोलर सिस्टम है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये हमारा टुडेज आज की क्लास के बारे में था। नाउ इफ यू हैव इन डाउट इन कमेंट। थैंक यू।